ओके, गुड आफ्टरनून सत्यार्थ, आपको मैसेज सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो और बताओ, सब ठीक है? सब चीज प्रॉपर मिल रही है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं किसी तरह की? किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भी? नहीं सर, सब ठीक है सर अभी। ठीक है सर इससे पहले नंबर सीरीज हमें कंप्लीट हो चुका था सर, वो और एक ठीक बार है। आप लेंगे सर वो क्लास, नंबर सीरीज का क्लास? फिर आप एक दिन लोग, कभी क्लास। ठीक, आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो तो वैसे आप बता सकते हो, बाकी सर ने एक बार पढ़ा दिया तो उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप। जी सर, ठीक जी सर, डाउट क्लास फिर ठीक देख लेंगे फिर सर उसको। सो मतलब जैसे सिलोजिज्म्स भी पहले ही सर ने पढ़ा दिया है, देन अगेन वो क्लास नहीं होगी आपकी सिलोजिज्म की? अभी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आप एक बार मैम से पूछ लेना, रोमा मैम से, अगर वो कहेंगे तो लगा लेंगे। ठीक है, आप बात कर लेना उनसे। ठीक है मैम, बस ठीक है सर, सॉरी। ठीक, सर बाकी आपने इस बैच में लास्ट जी क्या कह रहे हैं? सर हाँ आपने जी इस बैच में लास्ट टॉपिक से कैलेंडर पढ़ाया था। जी जी, वही पढ़ाया था मैंने। तो सर उसकी तो सेकेंड वर्कशीट फेब्रुवरी सॉल्व वाले सेकेंड फेब्रुवरी वाले बैच में कितना हो गया, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास है। सेकंड फेब की क्लास के बारे में हम इवनिंग में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? मतलब सेकेंड फेब से वाला जो बैच है या फिर ये अलग बैच चल रहा है? क्योंकि मेरे आज फर्स्ट क्लास है तो उससे पहले कितना कोर्स हो गया मुझे आइडिया नहीं, मुझे क्या क्या काम है। एक्चुअली क्या है कि अभी सेकंड फेब का बैच अभी मैं नहीं ले रहा था, इससे पहले सर ले रहे थे दूसरे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता कि वहां पर कितना हो गया अभी फिलहाल। और बाकी ये जो बैच चल रहा है ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो टॉपिक चलते हैं जो सिर्फ एसएससी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ये क्या है, ये रिपीट होता रहता है। अभी नंबर सिस्टम होकर, नंबर सीरीज होकर चुका है, अभी एनालॉजी चलना थोड़ा बहुत आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या है, एक साइकिल है, चलती रहेगी। ठीक है, अभी आपके ऑलमोस्ट 13 to 14 टॉपिक आते हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि क्या हो गया और क्या नहीं हो गया, क्योंकि चीजें वापस से रिपीट होंगी। ओके सर। सर कैलेंडर की वर्कशीट में थोड़ा डाउट है सर। ओके, पूछ लो फिर आप, क्या डाउट है? ठीक सर है, जैसे आप कोई भी बोलो। सर जैसे कोई भी मतलब ईयर दिया होता है 1953, तो उसमें पूछा था ऐसा ही सेम कैलेंडर नेक्स्ट कौन से ईयर में पड़ेगा। तो आपको मैंने 3 चीज बताई थी, आपको याद है? याद है या नहीं याद, ये बताओ। मैंने बोला अगर ये पर्टिकुलर ईयर जो पूछा जा रहा है, अगर ये लीप ईयर है तो इसमें आप क्या करते थे, 28 ऐड कर देते। करेक्ट। अगर इससे प्रीवियस ईयर, ये जो ईयर पूछा जा रहा है, अगर इससे प्रीवियस ईयर दैट इज 1952, क्या 1952 आपका लीप ईयर है? क्या 1952 आपका लीप ईयर है? जी। तो अगर प्रीवियस ईयर लीप ईयर होता तो क्या करते थे आप इसमें? क्या करते थे बताइए? 4 से ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे? 4 मतलब नेक्स्ट बताते। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट, 6 ऐड करते थे, 11 ऐड करते थे? 6 सर, 6 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 1953 और 1952, इससे जो प्रीवियस वाला ईयर है ये आपका लीप ईयर है। करेक्ट। तो अगर जो ईयर पूछा जा रहा है, हाँ, जो पूछा जा रहा है, अगर उससे पहले पिछले वाला ईयर अगर आपका लीप ईयर है तो इसमें क्या करते हैं, जो ईयर पूछा जा रहा है इसमें 6 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, 1953 और 1959 दोनों का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, ये था इसका। बाकी अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअल देखने जाओगे तो मैं कॉन्सेप्चुअल बता सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है एग्जाम में आप कॉन्सेप्चुअली नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं लगाओगे, है ना? तो बेसिकली क्या करना है आपको, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर लीप ईयर है तो 28 ऐड करना है, प्रीवियस लीप है तो 6 ऐड करना है, अगर दोनों कंडीशन नहीं तो 11 ऐड करना है। समझ आया सत्यार्थ? या संदीप कौन पूछ ओके रहा सर, था? सत्यार्थ। तो मैं पूछ रहा था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने लिखाए थे।
आपकी क्लास पीपीटी में भी मैंने ये ऐड करे तो उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, और बताओ और क्या दिक्कत है? सिलॉक्स में इनइक्वालिटी में क्या डाउट है? डाउट ले रहे, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि देखो एनालॉजी एक ऐसा एसएससी में एक ऐसा टॉपिक है दैट इज मोर ऑफ स्टैटिक, वो स्टैटिक ज्यादा है। ठीक है, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो स्टैटिक ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो नंबर एनालॉजी पार्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मिसिंग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज में होता है। तो मिसिंग नंबर बोलते हो या नंबर सीरीज बोलते हो? आई बात समझ में? ठीक है, चलो पूछो फिर अपने डाउट्स, अगर नहीं होंगे तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे। जो सेकंड जो ये लेक्चर में जो सेकंड फेब वाले हैं ना, अभी उनका तो मोस्टली डाउट्स नहीं है क्योंकि उनके ज्यादा चैप्टर्स हुए ही नहीं है। और ये बात रही सिलोजिज्म्स की, वो तो कुछ समझा ही नहीं, तो उससे कुछ डाउट ही नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं समझा आपने? मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत मीन्स 800 में से 80% तो नहीं समझा है, 20% थोड़ा बहुत है बस। थैंक यू इंद्रनील। ठीक है, ओके। मेरा एक सिलॉक्स का डाउट है। हाँ बोलिए। सर पीपीटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें आपको मैंने बोला कुछ पड़ेगा। हाँ सर, सम एप्पल और मैंगो स्टेटमेंट बोल रही हूँ सर। नो मैंगो इज ब्लड। नो मैंगो इज ब्लड। ठीक है, और ओनली ब्लड इज हर्ट। ओनली ब्लड ये लिखा हुआ है, ओनली ब्लड इज हर्ट ये लिखा है। यस सर। अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। इसको कन्वर्ट करते तो उसको लिखते कैसे हैं? इसको जब कन्वर्ट करके लिखते हैं तो लिखते हैं ऑल हार्ट इज ब्लड। यस सर। करेक्ट। लेकिन सिर्फ इसको कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन हेल्पफुल कब होता है? जब आपको वेन डायग्राम बनाना है, मतलब ऑल हार्ट इज ब्लड, बट इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यस, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर किसी भी स्टेटमेंट में ओनली लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो ये जो अंदर वाला मतलब बेसिकली जो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, ये जो सब्जेक्ट है हार्ट, इसका बाकी सबके संग एनिमी का रिलेशनशिप होता है क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगा है ओनली। ठीक है, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है निशिका? सर सम हर्ट इज नॉट मैंगो। सम हर्ट इज नॉट मैंगो, करेक्ट है ये? तो यस और नो? समझ में आई ये चीज? यस सर, ये तो आ गया था सर। सेकंड कंक्लूजन है ऑल ब्लड कैन बी एप्पल। ऑल ब्लड कैन बी एप्पल। ओके, तो सर ये ट्रू होएगा ना? अच्छा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आप जो भी बोलोगे आप मुझे रीजन दोगे, बताओ क्या बोल रहे हो, आपका आंसर क्या है? सर मेरा ट्रू बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि सर ऑल ब्लड कैन बी एप्पल ये फॉल्स हो रहा है, मतलब अगर हम बिना पॉसिबिलिटी के देखें तो। एक सेकंड, ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है? Yes, आप बोल रहे हो ये ट्रू है, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है बनाना, राइट? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आप ऑल ब्लड कैन बी एप्पल बनाते हो उसका मतलब क्या है? ये इस तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है इसका। यस सर। In that case you can keep blood and mango apart. But एक चीज आप मुझे बताओ, जब यहाँ पर इसका मतलब क्या था कि ऑल हार्ट इज ब्लड का मतलब ये है, इससे आपने पढ़ा, इसको समझ में आया? इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, यहाँ जो ओनली वर्ड यूज हुआ है इसकी वजह से ये जो हार्ट है, इसकी वजह से ये जो हार्ट है ये बाकी सब चीजों का एनिमी हो गया। लेकिन बेटा अगर आप इस पॉसिबिलिटी को ट्रू करते हो तो आप ये देखो कि आप सारे के सारे हार्ट को एप्पल के अंदर लेके गए हो अंशिका? हाँ हाँ सर ठीक है। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट ब्लड के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स का एनिमी होता है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, और सर अगर ऑल एप्पल कैन बी ब्लड होता तो? ऑल एप्पल कैन बी ब्लड होता तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे रुको, स्पेस बनाने चाहिए अपने। अंशिका आप कौन से बैच में हो बेटा? सर 10 to 12 है मेरा। ओके, 18 जनवरी। तो बेटा ये तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ये डाउट आ रहा है नहीं आना चाहिए? चलो ये सब फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ था उसमें ये वाला। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? ऑल एप्पल कैन बी ब्लड। ऑल एप्पल कैन बी ब्लड। देखो, ऑल एप्पल कैन बी ब्लड,
अगर इसको देखेंगे तो ये नहीं हो सकता। रीजन क्या है? क्योंकि मैंगो में है इसको कुछ हाँ, सारा एप्पल अगर आप ब्लड के अंदर लेके जाओगे तो मैंगो और एप्पल का कुछ पार्ट कॉमन है, बट अगर मैंगो का एप्पल का कुछ पार्ट कॉमन करोगे तो मैंगो ब्लड में चला जाएगा, लेकिन मैंगो और ब्लड तो है नहीं है, इसकी वजह से ये भी फॉल्स होगा। और ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं डाउट्स ले रहा हूं तो बेटा बता दो, बिकॉज ये क्लास आप लोगों के लिए है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को जब मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा तो एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, फुल मतलब आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बताओ। ठीक है, और डाउट्स किसी के? हेलो सर। ये सर ये एक डाउट था, जैसे सम एज भी लिखते हैं हम, एक सेकंड, सम एज बी। हाँ आप वेन डायग्राम बनाएं सर इसका। अच्छा ठीक है, अभी सर जो कॉमन पार्ट है हमें बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और बाकी जो पार्ट है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या नहीं। हम इनके बीच में स्ट्रेंजर का रिलेशन लेके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल, पेयर लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अगर ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या है? स्ट्रेंजर है। ठीक है, स्ट्रेंजर है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए आपको चाहिए क्या होता है? स्ट्रेंजर ही चाहिए होता है, बिल्कुल लगाओगे। वही मतलब उस दिन सर मैंने बात हुई थी ना फोन पर, मैं यही चीज बोल रहा था कि हाँ, अगर जैसे इसमें, हाँ अगर इसमें ऐसे सम, स्टेटमेंट दिया जाता ऑल ए इज बी, हाँ, ठीक और है, सम ए इज नॉट बी, हाँ सम ए इज नॉट बी, तो ये दोनों आइदर और हो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जाएगा। बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, सर यही था वो CHSL वाला क्वेश्चन, ये ओके ठीक है, तो सही समझ में आया अभी आपको? उन्होंने, हाँ सर वही बोल रहा था। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट से तो हमें ऐसा है कि मतलब रिलेशन तो दिया ही हुआ है A और B के बीच में, तो वैसे स्ट्रेंजर तो है नहीं, बट हम उसका भी पार्ट वाइज देखेंगे तब तो जो एक्सक्लूडेड पार्ट है वो तो है ना स्ट्रेंजर। जी, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना, जितना बोला गया सिर्फ जितना पार्ट बोल रहे हैं कॉमन रखने को उतना तो ठीक है, बाकी ये सर क्लियर है अब। ठीक। और कोई डाउट किसी को? ठीक, स्टार्ट करें फिर टॉपिक, अगर डाउट नहीं है तो किसी को, कोई परेशानी किसी भी तरह की? सर एक और सिलॉग्स के क्वेश्चन है सर, वो ग्रुप में आया था ये क्वेश्चन। हाँ बोलो। सम बॉय आर क्रिकेटर्स, सम बॉय आर क्रिकेटर्स, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, नो बॉय इज बाउलर। नो बॉय इज बॉलर। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर। सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, मैं आपसे ही पूछूंगा ये, ठीक है? नेक्स्ट, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर। ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर। कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट होता है या पॉसिबिलिटी होता है? बेटा आपने मुझसे पढ़ा है ना? सर डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है सर। सर मुझे सेकंड कंक्लूजन में डाउट था। आज सुबह भी किसी ने पूछा था ये कैन नेवर बी को लेकर, मुझे याद नहीं आ रहा, सुबह वाले बैच में मैं ही सबसे। अच्छा, आपने किसने पूछा था? निवेश आपने? यस सर। हाँ, सम क्रिकेट, हाँ क्योंकि आंसर जो दिया है ना सर उसमें, वो आंसर ऐसे है कि ये पॉसिबिलिटी मान के किया गया है, यहाँ तो नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, कैन नेवर भी पॉसिबिलिटी नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट। सर ठीक, तो अब उसमें मतलब की गलत है मतलब ना। सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, ये क्या होगा अंशिका? सर ट्रू।
ठीक, अब ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, उसका मतलब ये है, हाँ इसका मतलब क्या है पहले वो समझो हिंदी में, ठीक है। ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, वो ये कह रहा है कि सारे के सारे बैट्समैन कभी बॉलर नहीं हो पाएंगे, मतलब वो जब बात कर रहा है वो सारे बॉलर्स की एक साथ बात कर रहा है। ट्रू एंड फॉल्स, अंदर पहला वाला तो फॉल्स है, ठीक है, ये वाला फॉल्स है, सॉरी 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 ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, सॉरी सॉरी, सम क्रिकेटर्स वर्ड ट्रू है। ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, देखो क्या सारे के सारे बैट्समैन, वो ये कह रहा है सारे के सारे बैट्समैन कभी बॉलर नहीं हो सकते। अब पहले तो मुझे आप बताओ ये डेफिनेट है तो ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू। ओके, बाकी लोग बताओ। ट्रू ही होगा सर, ट्रू होगा क्योंकि बैट्समैन बॉय क्योंकि के साथ जो कुछ बैट्समैन बॉय के अंदर गए और बॉय और बॉलर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब मैं सारे बैट्समैन को कभी बॉलर नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये बात सही है, दोनों ट्रू ट्रू है, ठीक है, समझ में आया अंशिका? यस सर। कोई और डाउट? कोई और डाउट, कोई परेशानी किसी को? ओके ठीक है, डाउट आए तो बीच में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब्स कहां तक याद है? आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब्स कहां तक याद है? 2020, अनिमेश ये होना चाहिए 30-20, ठीक है। तो नंबर सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा, तो उसमें सर ने आपको ये चीज बताई होगी स्क्वायर और क्यूब्स याद रखने के लिए, ठीक है। बेसिक चीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो एनालॉजी है वर्किंग ऑन इट सर, ओके अनिमेश। एनालॉजी में आपको बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि एनालॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है, राइट? एनालॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एनालॉजी का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी दो चीजों में एक सिमिलैरिटी आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। किसी भी दो चीजों में आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई जाएगी, उस सिमिलैरिटी को समझना है, उन दो चीजों में वो रिलेशनशिप को समझना है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, और उसी रिलेशनशिप को एक अलग एग्जांपल के साथ फिट करना होगा। बात कर, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक। अब बात आती है कि इसमें दो चीज है, एक तो आपका आता है नंबर एनालॉजी, एक आता है वर्ड एनालॉजी। सिंपल सी बात बोलूंगा, जो वर्ड एनालॉजी है वो पूरा स्टैटिक है। आपका कितना जीएस अच्छा है, आपका कितना इंग्लिश अच्छा है, आपका कितना मैथ्स का जो काम नंबर एनालॉजी में होगा, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा आपका वर्ड एनालॉजी, ठीक है। तो मैंने देखा था सर ने आपको कुछ वो दिए थे, वो चीज आप लोग उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अब नंबर एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग नंबर है नंबर सीरीज से आता है। जैसे कि अगर हम स्क्वायर्स की बात करने लगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको पढ़ते रहना उसको, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, उसके बाद 144, 169, 196, 225, 256, सॉरी 200, ओके 260 तो मिस ही कर दिया मैंने, करेक्ट। वो तो क्यूब होगा, करेंगे क्यूब होगा 6 का, वो 260। 17, 18 का होता है 324, राइट? उसके बाद यस 19 का होता है 361, फिर 400, फिर 441, फिर 484, फिर 529, 576, 625, 676, 729, 729 किसका हो गया? 784, राइट? उसके बाद 841 एंड देन 900, ठीक है। ये कहाँ तक हो गया आपके? ये कहाँ तक हो गया? 30 तक हो गया। आगे 31 का 931 961 होता है, 961, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स आपको याद रखने के हैं, 1 to 30 के स्क्वायर्स है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको,
आप लोग देख लो एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई करके। यस सर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1 to 30 के स्क्वायर। ये आपको हेल्प करेंगे जब आप लोग नंबर सीरीज या नंबर एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या लिखना चाहो तो लिख लो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेंगे 1 से 20 की स्क्वायर्स की, सॉरी क्यूब्स की। स्क्वायर की हम लोग कर चुके। 1, 8, then 27, then 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड लास्ट आपका 10 का क्यूब ये हो जाता है। ठीक, 11 का 1331, 1728, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? 13 का क्या होगा, याद है किसी को? 2197। 14 का याद है किसी को? 2744। 4 220 का क्या होगा? 20। क्या बोले? ये आपका 11 का हो गया, ये 12 का हो गया, 15, 13, 14, 15। अगर आप 15 तक भी याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई खास 15। बात नहीं। ठीक है, बाकी 16 तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, 16 का क्या होगा आपका? 4096। 4096। ठीक है, 17 का क्या होगा आपका? 4913। हाँ 3। 4913। इतने इनफ है, बाकी आगे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वैसे 15 तक ही इंपॉर्टेंट है क्यूब्स। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको सर ने बताया होगा स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज, एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज, मिक्स स्क्वायर एडिशन, क्यूब स्क्वायर सब्ट्रैक्शन, इन सबका मिक्स। ठीक है, इस टाइप का सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा नंबर सीरीज के अंदर। करेक्ट, बता दो एक बार। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो आप लोग देखना, उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट से ये किया गया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखो आप लोग इसमें क्या आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि बेसिकली एक चीज मैं आपको आज क्लियर करता हूं कि नंबर एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऑप्शंस के बिना आप लोग अलग अलग लॉजिक ला सकते हो, लेकिन जब ऑप्शंस आ जाते हैं पिक्चर में तब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी दो लॉजिक के ऑप्शंस दोनों, जैसे बेसिकली अगर दीप्ति किसी और लॉजिक से सोच रही है और कन्या किसी और लॉजिक से सोच रही है, दोनों के लॉजिक से एक ऑप्शन आ रहा है, बट प्रेजेंट हमेशा एक ही ऑप्शन होगा, कभी भी दो लॉजिक के ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं होते। ओके, इंद्रनील पहले वाले का आंसर दे रहे हैं 1.50। क्यों इंद्रनील, रीजन बताओ उसका?
सर 1.50 नहीं सर 50 आंसर दिया, नंबर 1 लिखा हो। 50 आंसर दिया है। 50 आंसर का लॉजिक आप बताओगे? हाँ सर 4 into 7 हो रहा है, उसके बाद 5 into 11 हो रहा है, मतलब पहले वाला नंबर 1 के बढ़ रहा है और दूसरे जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्राइम नंबर हो रहा है। एक और सेकंड इधर समझा नहीं, फिर से सर बताओ। 4 into 7 हो रहा है पहला, और 5 into 11 हो रहा है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 11 आता है, और 4 के बाद आता है 5। और दूसरे में हो रहा है 3 into 9, 9 into 3, तो 9 into 3 किया सर, 9 into 3, तो 9 लेकिन 9 into 3 कोई प्राइम नहीं है अगर आप प्राइम नहीं वाला नहीं लॉजिक नहीं लगा रहे हो। नहीं 3 के बाद 5 आ रहा है और 9 के बाद 10 आ रहा है, 10 into 5, 9 के बाद 10 आ रहा है, 3 के बाद प्राइम है 5, 10 into तो 5 आप 50। आप यहाँ पर ये बोल रहे हो सर 7 के बाद नेक्स्ट लॉजिक नेक्स्ट प्राइम यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो प्राइम का लॉजिक ही नहीं लग रहा कहीं भी। तो 3 के बाद 5 ना आ रहा है? अच्छा 3 के बाद 5, ये लॉजिक आप बता रहे हाँ, और 9 का एक इंक्रीज कर रहा है, पहला Okay, डिजिट 4 एक इंक्रीज कर रहा है। 4 के बाद 5 आ रहा है, और यहाँ हाँ, पर और 9 के बाद 10 आ रहा है, और यहाँ पर आप बोल रहे हो 7 के 11 मतलब नेक्स्ट प्राइम, ठीक है, और हाँ, उसमें यहाँ और पर 3 के बाद 5 5 नेक्स्ट प्राइम। आपका आंसर आ गया यहाँ पर 550, ठीक है, तो ये एक लॉजिक से आया, ठीक है। अब 44, दीप्ति बोली 44, दीप्ति 44 क्यों होगा इसका आंसर? सर मेरे अकॉर्डिंग जैसे 28 है तो हम उसको लिख सकते हैं 7 into 4, और हम 55 को लिख सकते हैं 11 into 5। उसी तरीके से जो 27 है उसमें हम लिख सकते हैं 7 into 3। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेक्स्ट डेट है उसमें 7, अरे हाँ सॉरी, अच्छा सर ये तो मैंने गलत कर दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। चलो, मनु कह रहे हैं 53, मनु रीजन, मनु और कनिका का सेम रीजन, मनु और कनिका का सेम आंसर आ रहा है 53। मल्टीप्लाई 2 minus 1, ओके करेक्ट, वही। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 minus 1 मतलब 28 into 2 that is 56 minus 1, 27 into 2 that is 54 minus 1 53। तो एक आंसर एक लॉजिक मिला हमें ये वाला, ठीक है। तो मनु और कनिका ने ये लॉजिक लगाया, ओके। दीप्ति ने 44 बोला तो गलत हो गया। अनमोल 48 क्यों होगा? सर उसमें 4 into 7 और 5 into 11 है, तो 11 हमारा से आ सकता है 7 plus 4 करके, और 5 है 4 का नेक्स्ट नंबर, तो दैट इज 5। तो उस लॉजिक से वहां पर 3 into 9 है, तो 3 का नंबर नेक्स्ट 4 होगा, और 9 plus 3 12 होगा। ओके 9 तो इसमें 4 7 into 12, तो ये 13 आ जाएगा ना यहाँ पे। जैसे आप इसमें बोल रहे हो 4 के बाद 5 है ना, तो यहाँ पे 3 के बाद 4, तो यहाँ पे 7 का 11 मतलब 4 ऐड किया है, तो 9 में 4 ऐड करोगे 13, तो इसके हिसाब से 52 आना चाहिए ना। नहीं सर इसमें पहली टर्म का वो हो रहा है एडिशन, मतलब इसमें 7 4 11 और हाँ, तो 9 plus 3 12, तो दैट इज 4 into 12 दैट इज 48। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया अनमोल लॉजिक, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं ये चीज बोलूं कि 53 सही है या 53 रॉन्ग है, या 50 सही है 50 गलत है, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है कोई सही नहीं है, मतलब बेसिकली कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। अब ऐसा नहीं है कि इंद्रनील ने ये लॉजिक लगाया है तो यहाँ पर 53 ऑप्शन में हो, क्योंकि इंद्रनील रॉन्ग नहीं है। मनु कनिका ने ये लॉजिक लगाया है 50 आया है, तो ये नहीं बोल सकता कि ये लोग रॉन्ग है, दोनों सही है। लेकिन एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम में इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो 53 प्रेजेंट होगा या 50 प्रेजेंट होगा। दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। क्या आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाने के तरीके हैं, दिमाग लगाने का तरीका किसी का गलत नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई मतलब कुछ भी लॉजिक लगा रहा हो। आई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं है ये बता दो बेटा मुझे एक बार। ठीक, फिर बात समझ में आई। हाँ बात समझ में आई, क्या समझ में आई? बात इतनी सी है, दैट मींस ये ऑप्शंस पे हमारा ये होगा बोलो संदीप कि मींस ऑप्शंस पे हमारा जो पैटर्न है वो डिसाइड हो सकता है उस हिसाब से।
बिल्कुल बिल्कुल, आप जो पैटर्न देख रहे हो, बेसिकली आप जो पैटर्न यहाँ पर बना कर रहे हो उसी से फिर एक आंसर निकालोगे। अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक, मतलब वो पैटर्न ही चल रहा है, अगर नहीं तो वो पैटर्न नहीं चल रहा। आई बात संदीप समझ में? ये एक स्टैटिक मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का आंसर करो, देखते हैं कितने आंसर जाते हैं। सर एक बात पूछना था सर ने कुछ बताया था कि प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। ओके, प्राइम नंबर वाला पहला आता है, ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बताया था सर ने, इसलिए 50 आंसर आया मेरा। ओके ओके, बट एक्चुअली देखो अभी क्या है कि ऐसा मुझे नहीं लगता, बाकी ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट इसमें नहीं, मतलब नहीं रहेगी। अगर आप क्वेश्चंस के वो देखोगे तो आपको कहीं कहीं लगेगा कुछ भी लॉजिक लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह तो तब मैटर करेगी ना जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं हो, तब तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं आपको डालूंगा। जैसे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट की बात करोगे तो प्रायोरिटी लिस्ट में मैं इसको ऊपर रख दूंगा, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं हुआ तो यदि 53 और 50 दोनों ऑप्शन में रहे तो फिर नहीं रहेंगे कभी भी, ये चीज कभी नहीं होगी, गारंटी है इस बात की। क्योंकि सर दोनों एलिमेंट में तो कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये टॉपिक ऐसा है कि किसी का भी लॉजिक कभी गलत नहीं होगा। आपने बोला क्या, आपने बोला मुझे सर 4 into 7 एंड 5 into 11, आपने बोला यहाँ पहले में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर एक प्राइम नंबर बढ़ा रहे हैं, क्या गलत है भाई इसमें? क्या कोई गलत है? नहीं। अब जैसे मनु ने इन्होंने बोला कि 28 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, क्या था ये, सॉरी 28 into 2 minus 1 दैट इज 55, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो भी चीज ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट तो तब है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तब थोड़ी ना प्रायोरिटी लिस्ट काम करेगी, तब तो फिर लॉजिक ही काम करेगा आपका। आई बात समझ में? अनामिका, अनिमेश, अनमोल, अंशिका, दीप्ति, देव, गरिमा, जॉसलंकर, कनिका, करिश्मा, ममता, मानसी, मनु, नीतू, समझ आ रहा है बेटा? ओके ठीक है। अब सेकंड वाले का आंसर दे रहे हैं इंद्रनील 22। इंद्रनील ने क्या किया, इंद्रनील ने देखा और ऐड कर दिया इसको लगा यहाँ पर 3 है तो इन्होंने 3 ऐड कर दिया, लेकिन इंद्रनील बिल्कुल भी गलत नहीं है, इंद्रनील बिल्कुल ठीक है। क्यों? लॉजिक है ना। लॉजिक कहां से मालूम पड़ रहा है भाई? यहीं से तो मालूम पड़ रहा है, कहीं और से तो लॉजिक मालूम नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपको इसमें ऑप्शंस देना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। अभी फाइंड आउट करोगे इसका आंसर। बताओ। ओके यहाँ पर सेकंड फेब वाले कितने लोग हैं, कोई बताएगा मुझे? सेकंड फेब के बैच के लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके मानसी, क्या आप मुझे बताओगे आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कितना हो गया बेटा? तो मैंने अपनी सेकंड फेब की हूँ, लेकिन मैंने अटेंड नहीं करी अभी, मेरा अभी ज्वाइन किया है मैंने। सर जस्ट स्टार्ट हुआ है, हार्डली एक लेक्चर हुआ था शायद। चलो कोई नहीं। एक हाँ सर, एक लेक्चर हुआ है। ठीक, चलो इसका आंसर करो आप। अब जब ऑप्शंस आ गए तो प्रायोरिटी लिस्ट का तो काम ही खत्म हो गया ना। अब काय की प्रायोरिटी लिस्ट? आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से चेक करने जा रहे हो, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं से भी कुछ भी लॉजिक हो सकता है इस टॉपिक में, ठीक है। ये बहुत ऑनेस्ट चीज है कि यहाँ पे कुछ भी लॉजिक हो सकता है। आपको टाइम चाहिए लॉजिक लगाने के लिए, आंसर बताऊं मैं?
ठीक है, देखो 14 है, 14 को ब्रेक किया 1 में 4 में, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 70। सिमिलरली 19 है, 19 को ब्रेक किया 1 में 9 में, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 82। आई बात समझ में? तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो मिसलेनियस है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्लियर है? चलो थर्ड वाला आप लोग अप्लाई करो एक बार, फिर मैं ऑप्शंस दूंगा। ओके, सत्यार्थ व्हाट लॉजिक? ओके ओके, 25 का रीजन बता सकते हो कोई भी? हाँ सर, सिर्फ 4 स्क्वायर प्लस 5 हो रहा है फर्स्ट वाला 21 को। सॉरी कैसे बताना? सिर्फ 21 हो रहा है, सिर्फ 4 स्क्वायर प्लस 5, 16 प्लस 5 4 स्क्वायर प्लस 5, और 9 हो रहा है 3 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, आप कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो बेटा, ये लॉजिक ऐसे नहीं लगता इंद्रनील में। इसमें इंडिविजुअल लॉजिक, इसमें इंडिविजुअल लॉजिक नहीं देखते हैं, लॉजिक देखते हैं इससे ये कैसे बन रहा है या इससे ये कैसे बन रहा है। आई बात समझ में? इससे ये कैसे आ सकता है। आप क्या कर रहे हो, आप इसमें 4 स्क्वायर प्लस क्या कर रहे हो 5 कर रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो 2 स्क्वायर प्लस 5 कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। नहीं 2 स्क्वायर प्लस 5 नहीं कर, 3 स्क्वायर कर रहे थे। 3 स्क्वायर कर रहे थे तो 3 स्क्वायर तो फिर सीधे वही हो जाएगा ना। इस 21 को आप क्या कह रहे हो, आप बोले 4 स्क्वायर प्लस 5, राइट? और 9 को क्या बोलोगे अगर ऐसे चाहते हो तो 2 स्क्वायर प्लस 5 तो बोलोगे, यस? लिंक कोई नहीं ग्रुप में सेंड करा तो मेरे से नहीं हो रहा, किसी को ज्वाइन करना है। ठीक है, आप भी देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो सकता है इंद्रनील और बाकी लोग सब लोग ध्यान से देखो। इसका आंसर हो सकता है आपका 29। करेक्ट। क्यों हो सकता है 29? 21 में से आपने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 आ गया। सिमिलरली 41 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 आ जाएगा। करेक्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस चीज में? किसी चीज को, किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को इसमें? अब एक लॉजिक क्या लग सकता है, -3/2 करेंगे तो भी फिर भी तो होगा। -3/2 किससे करना है? -3/2 21 - 3/2 21 - 3/2 ओके। इससे क्या हो जाएगा? -3/2 9 आ रहा है ना। 21 - 3 18/2 9 आ रहा है। जब 41 - 3/2 करेंगे फिर तो हो जाएगा फिर। और क्या कह रहे हो आप? समझ में नहीं आया। 21 - 3 18 आ रहा है, by 2 9 आ रहा है। अच्छा 21 - 3/2 -3 ब्रैकेट by 2। हाँ ठीक है, तो 41 - 3/2 38/2 तो 19 आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके लॉजिक में। ठीक है, 25 वाला लॉजिक इज आल्सो करेक्ट करने का। क्यों, कैसे, आप मुझे बताओ ना, आप क्या देख रहे हो? आप लोग एनालॉजी को समझो पहले। इस चीज को, एनालॉजी का मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट की तरफ एक रिलेशन बन रहा है। तो 25 आपने आंसर दिया है, आप इसमें इंडिविजुअल लॉजिक निकाल रहे हो और इसमें इंडिविजुअल लॉजिक निकाल रहे हो, वो नहीं होगा। आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखना है। ठीक है सर सर 2 जैसे कि आपने ब्रेक किया है 2 + 1 3 3 स्क्वायर इज 9। सेम वे 4 + 1 5 5 स्क्वायर। वो चीज ठीक है, वो चीज करेक्ट है। 21 को अगर आपने ब्रेक किया है 2 में, इसका स्क्वायर किया है, सॉरी
ये किया है ना आपने? नहीं, 2 + 1 और उसको स्क्वायर करके 9, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है अगर वो चीज लगाई है। एक्चुअली इंद्रनील ने मुझे 25 का अलग लॉजिक बताया, इसी में बोल रहा था रॉन्ग है। अगर आप ये लगा रहे हो 4 + 1 एंड इसका स्क्वायर 25 तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है अगर अब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है। सर कुछ 1 बाय 1 कुछ ओके बोलो सर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होता है सर, अलग अलग इंडिविजुअल लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे 4:9 = 25:1। पॉइंट इज, वहां पर पॉइंट क्या है, ऑप्शन के हिसाब से जाना है। आपका लॉजिक लगा रहे हो लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए वो चीज, ठीक है? अब बोलो, अब कौन बोल रहा था बेटा? 65। 65, ठीक है। 65 का लॉजिक देखते हैं क्या हो सकता है। सर 2 2 का क्यूब 2 का प्लस क्यूब 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे तो क्या बनेगा? 9। 4 का क्यूब करोगे प्लस 1 का क्यूब करोगे तो क्या बनेगा? 65। दैट आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। अभी तक गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारा खेल इस चीज का है कि ऑप्शन क्या लॉजिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह में ये है कि आप जब तक उसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हो तब तक तो ठीक है प्रायोरिटी लिस्ट, चलो ठीक है ये प्रायोरिटी लिस्ट है, पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं, स्क्वायर चेक करते हैं, डिजिट्स का एडिशन चेक करते हैं, बट दैट डेफिनेशन डज नॉट स्टैंड जब आपको ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से नहीं करने वाले ना चीजें को, उनका लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और रिसेंट एग्जाम्स में आप देखोगे तो लॉजिक हैज गॉन कुछ भी, समझ रहे हो? अब जैसे कि एक एनालॉजी में एक बार क्वेश्चन आया था, एसएससी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है? अब आप उसका लॉजिक अगर सुनोगे बहुत फनी, और ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं दिया, ये मैं अपनी तरफ से डिजाइन नहीं कर रहा, ये एसएससी ने पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? L/N, ऐसा कुछ था, एंड एक था आपका लॉजिक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नहीं ये नहीं था, ऐसा था कुछ, ये था I/L and ratio क्वेश्चन मार्क, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। ओ नहीं हो जाएगा? है ओ नहीं होगा? ओ, चलो ठीक है। आपका पहले तो मैंने वो ऑप्शन लिख लिया, अब मैं आपसे खुद ही पूछूंगा कि आपने क्या लॉजिक लगाया, बताना लॉजिक क्या लगाया? 2 लेटर का गैप है, JKL N M, ओके, ओ से वो PQ होगा। ठीक है। ऑप्शन में ये कुछ भी नहीं था। अब पता है इसका आंसर क्या था? सुनना चाहोगे? हाँ सर। रीजन क्या दिया था एसएससी ने, पता है? एक लाइन एक्स्ट्रा खींचिए। ये रीजन दिया था कि इसके लिए एक लाइन चाहिए और इसमें रिलेशनशिप क्या, एक एक्स्ट्रा स्टिक बढ़ा दी है, इसमें 3 स्टिक चाहिए, इसमें एक स्टिक एक्स्ट्रा बढ़ा दी, एम करेक्ट आंसर हो। अब बताओ मुझे कहां जाएगी प्रायोरिटी लिस्ट आपकी, कहां से लाओगे? ये तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड भी नहीं कर पाओगे। बताओ, है आपके पास ऐसी कोई किताब जिसमें ये होगा? प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी नहीं होगा। तो बस कहने की बात ये है, दिस वाज सो इलॉजिकल, एग्जैक्टली संदीप। बात हंसने की अलग है, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैंने खुद तो बनाया नहीं है कि आप मुझे आगे बोलो, ये क्वेश्चन एसएससी ने बनाया है और रीजन भी एसएससी ने दिया था अपनी सॉल्यूशन में। कहने का यही है कि एसएससी की रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस तक तो ठीक है हिसाब किताब, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन इतने इलॉजिकल भी हो सकते हैं या नॉट नेसेसरी हर बार हो, बट 5 अगले 3-4 क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है? सर फिर क्या करेंगे, ये तो गलत होने के लिए ही बने हैं। देखो अब बात ये आती है दीप्ति, ये बात आती है, ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। बात ये आती है कि अगर कोई चीज आपके लिए भी डिफिकल्ट है, वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट है, आपके लिए कोई लॉजिकल, सबके लिए लॉजिकल है, तो वहां से विजय कौन निकलता है? विजय होकर कौन निकलता है? जो स्मार्ट होता है और उसको लास्ट के लिए रख देता है, क्योंकि पूरा पेपर करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के आसपास नहीं घूमना, ठीक है? समझ में आई बात? स्मार्ट गेम खेलना पड़ता है एग्जाम्स में। अब तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया हो, क्या लॉजिक लगा सकते हैं अलग अलग। सिमिलरली इसकी बात करेंगे अगर, तो देखो ओके, लॉजिक
सर हमने इसमें ये किया है कि 4 + 3 करा वो 7 हो गया और 7 - 1 इज 6, तो 43 और 6 का रिलेशन ही हो गया, और 8 9 10 11 11 - 1 इज 10। बिल्कुल सही है आपका लॉजिक। अभी सब ठीक है, जब ऑप्शंस आएंगे ना तब बात करेंगे। जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं और उसके 0.5 मार्क्स बच जाते हैं। देखो एक बात सुनो, आप अगर जनरल कैटेगरी हो, अगर आपको 150 मार्क्स आप लेके आते हो आउट ऑफ 200, प्रो स्कोर कह रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज नहीं, तो आप पेपर निकाल लोगे, ठीक है। 150 के लिए आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं? 75, क्योंकि अगर आपका ये प्रो स्कोर आता है तो आपका आराम से नॉर्मलाइजेशन के बाद 170 के आसपास हो जाएगा और पेपर आपका निकल जाएगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों के चक्कर में, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्किप करना है या वो स्किप करना है, 20 से 22 क्वेश्चंस डूएबल होते हैं। क्या बोल सकते हो? 22 क्वेश्चन डूएबल होते हैं, 23 भी बोल सकते हो। एक आधा क्वेश्चन आता ही ऐसा है जो बाउंसर होता है, ठीक है, और उस बाउंसर को आपको पे नहीं करना होता, आपको डक करना होता है, आपको बचना होता है, ठीक है। समझ में आया? समझ रहे हो इस बात को? नहीं समझ रहे? स्मार्ट गेम खेलना है, वहां पर भावनाओं में बहना नहीं है। याद रखना कि ये क्वेश्चन तो मेरे ईगो पे आ गया, ये तो मुझे करना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब एक आंसर आया 10, मानसी सर अगर ऑप्शन में क्यू भी दिया होता तो तब क्या मार्क करते क्यू है? अंशिका ये बात मैं फिर से रिपीट करके बोलूंगा बेटा कि कभी भी दो लॉजिक के दो ऑप्शन नहीं रखेंगे। अगर एसएससी एम वाला लॉजिक अपना बता रही है तो वो क्यू नहीं रखेगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो एम रख के लॉजिक को समझाने की कोशिश करेंगे तो क्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि क्यू वाला लॉजिक जो आप लगा रहे हो अगर वो सही लॉजिक बैठा तो उन्हें क्वेश्चन इनवैलिड करना पड़ेगा। कभी भी दो ऑप्शंस नहीं होते, इस बात के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो अभी बताओ इसमें एक चीज क्या हो सकती है, इसमें 1 कैसे होगा? मनु, साक्षी 12, साक्षी कह रहे हैं 12, ठीक है साक्षी। एक लॉजिक क्या हो सकता है? 4 × 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। सिमिलरली 3 × 8 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। समझ आया? सबट्रैक्ट 37, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनु। इसमें से आपने 37 घटा दिया, इसमें से भी 37 घटा दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ओवरऑल व्यू समझ में आया? टॉपिक क्या चीज है, ये क्या है, क्या ये टॉपिक? ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट 2 Feb वाले हैं शाम को मुलाकात करेंगे बेटा, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे। और बाकी लोग और सब चीजें ठीक चल रही हैं आपकी? बाकी तो हम लोग रेगुलर अपने बैच टाइम पे मिलते ही हैं, ठीक है। नहीं भूलेंगे यार इंद्रनील, क्यों भूल जाएंगे आपको? आप अपने डाउट्स भेजते रहना मुझे, डाउट्स के थ्रू हमारा डिस्कशन चालू रखेंगे, डाउट्स के थ्रू हम कनेक्टेड रहेंगे इंद्रनील, है ना? ठीक है, चलो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।